कितना फर्क पड़ता है अगर आप आधी रात को बिंज ईटिंग कर रहे हैं, कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं। ये ऑनलाइन फूड और पैकेज्ड फूड ही एलिमिनेट कर दें तो कितने लोगों की मदद हो पाएगी। अब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, हम उसे खत्म तो नहीं कर सकते। क्या चीनी के सब्स्टिट्यूट्स होने चाहिए और किस तरह का सब्स्टिट्यूट हम ये कहेंगे कि ये सेफेस्ट है, इससे तो डायबिटिक भी खा सकते हैं। कि बच्चों में मोटापा बढ़ता जा रहा है, यानी हम नींव ऐसी रख रहे हैं कि आने वाले समय में हम कितनी सारी बीमारियों को साथ लेकर जिएंगे। बच्चों को एसिडिटी कभी सुनते हैं हम? क्या पहले टाइम पे इतनी बीमारियां थी? तो मोटापा है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। बहुत सारी बीमारियां तो अब भी सुनने में आ रही हैं। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है हम खाना क्या खा रहे हैं। वो मैं तो डाइट कर रहा हूँ या मैं कम खा रहा हूँ, नहीं। बात होता है कि आप खाना खा कैसे रहे। वेट लॉस से ज़्यादा ज़रूरी है वेट को मेंटेन करना। देश की कुल आबादी लगभग 150 करोड़ होने वाली है और इस आबादी में से शहरों में रहने वाले लोगों में से 8 करोड़ भारतीय मोटे हैं। 70% ऐसे हैं जिन्हें आज ही डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और अपना वजन फौरन घटाने की ज़रूरत है। इन्हीं आंकड़ों की बदौलत भारत का वेट लॉस इंडस्ट्री का बाजार 2 लाख करोड़ पार करने को है। इन सब के लिए आप अपने मोटापे को शुक्रिया तो ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन उस मोटापे के ज़रिए जितनी बीमारियां आप तक पहुंच रही हैं उसके लिए आपको देर सवेर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि आप मेडिकली किसी बीमारी को लेकर डॉक्टर के पास ना जाएं और अपना वज़न कैसे घटा सकते हैं इसका सोल्यूशन आज हम आपको दें। हमारे साथ हैं डाइटिशियन सिमरत कथूरिया, जो कि पंजाब से डाइट एक्सपर्ट्स के नाम से न्यूट्रिशन का एक पूरा जो इंडस्ट्री है उसको रन कर रही हैं। देश और दुनिया के तमाम लोगों को वज़न घटाने में मदद कर रही हैं। आज आपकी मदद करेंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू पूजा फॉर इनवाइटिंग। जैसे मैंने डेटा बताया, आपके लिए बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो अपना मोटापा लेकर घूम रहे हैं। अगर जैसे हमने कहा कि आज ऐसे 70% लोग हैं 8 करोड़ में से जिन्हें अभी वज़न घटाने की ज़रूरत है, अगर वो वज़न नहीं घटाते और उन्हें लगता है कि मोटा होना मतलब हंसते खेलते घर का बच्चा है, तो कितनी बीमारियों की संभावना है जो उन्हें आने वाले समय में हो ही जाएंगी? अगर हम नॉर्मली देखें पूजा, क्या पहले टाइम पे इतनी बीमारियां थी? बहुत सारी बीमारियां तो अब भी सुनने में आ रही हैं। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है हम खाना क्या खा रहे हैं। तो अगर आप खाना ज़्यादा खा रहे हो, अगर आप खाना गलत खा रहे हो, अगर आप खाना गलत टाइम पे खा रहे हो, तो ऑब्वियसली ओबेसिटी जो मोटापा है वो बढ़ ही रहा है। और आई थिंक इंडियंस तीनों गलतियां कर रहे हैं। तीनों गलतियां कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्या खा रहे हैं, वो सारा फोकस ये होता है वो मैं तो डाइट कर रहा हूँ या मैं कम खा रहा हूँ, नहीं। बात होता है कि आप खाना खा कैसे रहे। तो ये जब सारी चीज़ें नॉर्मली नहीं हैं तो आप सोचो मोटापा तो बढ़ेगा। और अगर मोटापा बढ़ेगा तो मोटापा है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, क्योंकि आपने अपना लाइफस्टाइल ख़राब किया। और अगर मोटापा बढ़ेगा तो मोटापे के साथ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी बढ़ेंगे। वो बीमारियां नहीं हैं, वो हमारी ही इनवाइट की गई प्रॉब्लम्स हैं, जो हम शाहरुख खान की तरह ऐसे करके इनवाइट करते हैं। बैल मुझे मार कहते हैं इसे। हाँ। आप एक एक इंच जब वजन घटाते हैं तो आपके साथ बीमारियों की एक लिस्ट जुड़ती जाती है। वेट लॉस का कोई सीक्रेट फॉर्मूला है क्या कि आप ये बताएं कि ये डाइट फॉलो कर लो और बस तुम्हारा 1 महीने में वजन घट ही जाएगा? अगर जिंदगी में ऐसे शॉर्टकट्स होते तो सोचो हमारे इंडिया में इतनी ओबेसिटी होती क्यों? आपकी ज़रूरत नहीं रह जाती। हमारी इंडस्ट्री बंद हो जाती है। ऐसा नहीं होता। आपको मैं नहीं कह रही हूँ हम बहुत ज़्यादा पुराना चले जाएं अपने रूट्स में, क्योंकि वो भी पॉसिबल नहीं है आजकल की फास्ट एज में। तो वो बहुत अलग चीज़ें थी जो हमारी दादी नानियाँ करती थी। उनके पास फ़ोन नहीं थे उस टाइम। तो बड़ी अच्छी बात थी। हाँ, पर ठीक है ना, हम सारे एराज अलग होते हैं। उस टाइम एरा अलग था बिल्कुल। वो लोग क्योंकि फ़ोन नहीं थे तो घर का काम, आपस में बात करना, आपस में हंसी मजाक करना, तो वो मेंटल इश्यूज भी नहीं थे, हेल्थ इश्यूज भी कम थे। लेकिन बट उस टाइम लाइफ स्पैन भी कम था, क्योंकि अगर कोई बीमारी होती थी तो मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं थे, ठीक है ना, फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, ट्रीटमेंट्स भी इतने बड़े बड़े नहीं थे। लेकिन आजकल के टाइम पे अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है, अगर प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, ये नीड बढ़ी है, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बढ़ी है। बिल्कुल, ठीक है ना। अगर आप हमारा बेसिक यही हो गया कि हमें बीमारियां बहुत लग रही हैं तो डॉक्टर्स भी बढ़ेंगे। तो अब आपकी इंडस्ट्री से धीरे धीरे करके थोड़े से सीक्रेट्स अनलॉक करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी एक ऐसे व्यक्ति का जिसका वजन 5 से 10 किलो ज़्यादा है। आइडियली जो उसका BMI कहता है उसके हिसाब से, BMI कैलकुलेटर आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, आपका सही वजन आपको उसमें पता चल जाएगा। उससे मान लीजिए 5 किलो ज़्यादा है, अभी उसे कोई नोन मेडिकल इशू नहीं है। सुबह से शुरू करके शाम तक उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए जिसमें वो ये 5 किलो वज़न घटा सकता है? बड़ा सिंपल है। अगर वो सुबह उठते हैं टाइम पे,
तो दे कैन हैव वाटर, सिंपल वाटर भी ले सकते हैं। वो जो डिटॉक्स वाटर्स होते हैं वो वज़न कम करने के लिए नहीं होते, वो हमारी हर्बल वाटर्स है जो हमें हेल्प करते हैं, ठीक है ना, हमारी मेटाबॉलिज्म में या हमारी किसी यानी नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी। हाँ, नॉर्मल वार्म वाटर या रूम टेम्परेचर वाटर आप ले रहे हो, या कोई हर्बल वाटर ले रहे हो, चाहे जीरे का पानी ले रहे हो या कोरिएंडर वाटर ले रहे हो, उसका भी रीज़न है कि चलो वो आपकी बॉडी को क्लीन रखता है। साथ में आप अपना अपना दिन प्लीज़ टी या कॉफ़ी से नहीं शुरू करें। उसके साथ में ही अपने पानी के साथ आप अपने 5-7 बादाम ले लीजिए, एक फिग ले लो या एक डेट ले लो और एक अपना वॉलनट ले लो। वो हमारा एक बेसिक स्टार्टिंग हो जाती है, जिससे अगर हम उसके बाद टी या कॉफ़ी लेते हैं तो एसिडिक नहीं होता। ओके, एटलीस्ट यू हैव समथिंग इनसाइड। लोगों की गलती क्या होती है, वो चाय या कॉफ़ी के साथ बादाम खा लेते हैं। बेड टी से दिन शुरू करते हैं। हाँ, बेड टी से दिन शुरू करते हैं और सोचते हैं हेल्दी के चक्कर में या बादाम खा लेते हैं साथ में, है ना, या रस खा रहे होते हैं। सो डोंट डू दैट। आप उसके बाद अपनी चाय इंजॉय करो। चाय के साथ कोई पैकेट फूड नहीं। अगर आपको वेट लॉस करना है, नो रस, नो बिस्किट। क्या खाएं? खाली आपको साथ में खाना है कुछ, आप मखाने थोड़े से रोस्ट करके खा सकते हो, ठीक है ना। आप थोड़े से पीनट्स खा सकते हो फॉर द प्रोटीन। आप थोड़े से सुबह जैसे हमारे मुरमुरा होता है वो ले सकते हैं। तो उससे अपना दिन शुरू करो। आप ध्यान दीजिए, इसमें कुछ भी पैकेज नहीं है, कुछ भी पैकेज नहीं है, नेचुरल चीज़ें हैं। सुबह उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट अगर लेते हो, आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो, यू कैन स्टार्ट विद योर एग। अगर आप वेजिटेरियन हो, आप कोई दाल का चीला या आप बेसन का चीला या आप नॉर्मली परांठा ले रहे हो तो एक परांठा और दही। ताकि पराठा अलाउ किया, ये बड़ी बात है। परांठा से वेट नहीं बढ़ता। अब वो जो सुबह बिस्किट मना किया ना, वो परांठे की कैलोरीज उसमें काउंट हो गई। हाँ, राइट। चलिए, पराठा अलाउ हो गया है। क्योंकि अगर आपने 200 कैलोरीज या 250 कैलोरीज सुबह बिस्किट्स में खानी थी, तो उतनी ही कैलोरीज अच्छी वाली यहाँ पे खा लेते हैं ना। एटलीस्ट आप फ्रेश बना रहे हैं। और न्यूट्रिशन, वो एम्प्टी कैलोरीज नहीं मिलेंगी आपको। फिर अगर उसके बाद हम जैसे मिड मॉर्निंग होती है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो बहुत लंबा गैप डाल के फिर लंच करते हैं या लंच भी लेट हो जाता है। दैट इज़ नॉट राइट। पहली बात, एक तो एसिडिक हो जाओगे। सेकेंड, जब आप एकदम खाना खाओगे, आपको इतनी भूख लगी होगी, या तो आप जंक खाओगे या आप ज़्यादा खाओगे। सो बीच वाला जो टाइम होता है उसमें आप नॉर्मली अपने फ्रूट्स लेंगे। ओके, फ्रूट्स ले लो, टाइम नहीं है कोकोनट वाटर पी लो। जैसे आजकल चिया सीड एंड बेसल सीड्स का बहुत ट्रेंड है, यू कैन ऑलवेज ऐड दैट। और क्योंकि वो दे आर रिच इन ओमेगा 3। ओके, क्या हेल्प करते हैं वो? आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आपकी बोन्स के लिए वो हेल्प करेगा। ओके, ठीक है। एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोटीन ऑल्सो। ठीक है। तो आप कोकोनट वाटर या लेमन वाटर के साथ चिया सीड्स ले सकते हो अगर फ्रूट भी खाने का टाइम नहीं है। एंड नहीं तो आप फ्रूट प्लस सैलेड मिक्स करके आप वो ले सकते हो एक बोल बना के। देन आफ्टर सम टाइम, जैसे 2 hours, देन हैव योर लंच। आप उसमें रोटी खाइए, राइस खाइए, ठीक है, दलिया खाइए, खिचड़ी खाइए, जो आपका मन करता है, विद योर कर्ड और दाल, क्योंकि वो साथ में प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। देन इन द इवनिंग यू कैन हैव, अगर आपको वैसे ही जैसे अब चाय या कॉफ़ी का आदत है, यू कैन हैव योर टी और कॉफ़ी विद मखानास। हम लोग चाय कॉफ़ी को मना नहीं करते। एक्चुअली चाय कॉफ़ी इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी साथ में क्या खा रहे हो वो प्रॉब्लम है। अब चाय और कॉफ़ी में जो चीनी है वो आप थोड़ी देखो, अब वही बात आ गई ना, हम चाय फीकी पीते हैं, साथ में बिस्किट खाते हैं। इधर से चीनी हटाई, इधर से आ गई, उधर से ज़्यादा ले रहे हैं। अब जो चाय में चीनी जाएगी ना, वो 1 टीस्पून या ½ टीस्पून हम लोग प्रेफर करते हैं, ½ टीस्पून ले लो। अब ½ टीस्पून में कैलोरीज होती है 10। कितनी गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है 10 कैलोरीज को हटाने की, फीकी चाय मुंह का स्वाद खराब करने की। अगर आप साथ में बिस्किट की कैलोरीज देखोगे ना, वो कहीं ज़्यादा है। इससे अच्छा साथ में कुछ हेल्दी स्नैकिंग कर। बेचारे जो बिस्किट नमकीन चिप्स लेके ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं ना, वो मखाने ढूंढेंगे। मखाने ही ले सकते हो, मैं कह रही हूँ पीनट्स ले सकते हैं हम लोग, है ना, हम ज्वार चिवड़ा ले सकते हैं, कुछ भी ऐसा हेल्दी स्नैक शाम को आप ले सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है आपका डिनर लेट होता है ना, अब सबके वर्किंग आवर्स डिफरेंट है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है 7 बजे खाना खा लेना चाहिए, नहीं तो आप पतले नहीं हो सकते। और अक्सर लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि हम 7 बजे नहीं खा सकते बिकॉज वी आर एट वर्क। हाँ, और इसलिए पतले भी नहीं हो सकते, इसलिए नहीं हो सकते। तो अगर आपको लगता है आप 9 बजे तक खाना खाने वाले हो, तो 7 बजे क्या होता है, 7 बजे ना डेविल वाली भूख लगनी शुरू हो जाती है। तो उस टाइम के लिए ज़रूर कोई स्नैकिंग रखो। अगर वही बात है नॉनवेज खाते हो तो एक या 2 एग्स रख सकते हो, बॉइल्ड एग्स खा लिए, नहीं तो सूप पी लिया।
जैसे अभी विंटर्स हैं तो दिस इज़ अ बेस्ट टाइम टू हैव द सूप। तो आप उसके टाइम पे सूप ले सकते हो, या 2 पीस इडली के ले सकते हो, या स्प्राउट्स खा सकते हो। तो इवनिंग अगर आपका डिनर लेट हो रहा है, नहीं तो आप 7 साढ़े 7 अपना डिनर कर सकते हो अगर आप घर पे हो एंड आप यू हैव द टाइम। तो जब 9 बजे आते हो तो लाइटर डिनर कर लिया, जैसे सिंपली अपने हल्का सा पनीर को सॉटे करके साथ में वेजिटेबल्स का बोल खा लिया, या किनवा खा लिया, या मिलेट की खिचड़ी बना ली। अगर आपका रोटी का आपको लगता है आप रोटी नहीं खाओगे तो आपका दिन नहीं खत्म होगा, कुछ लोगों को लगता है भूखी नहीं हमारी हाँ, पूरी, तो एक रोटी के साथ आप वेजिटेबल या दाल ले सकते हो। ओके। और अगर आप चिकन खाते हो तो 150 to 200 ग्राम्स फिश या चिकन लो, और साथ में अपना वेजिटेबल सॉटे करके लो या सैलड लो। ओके। एंड देन अगर आपने डिनर अर्ली किया है और आपको लगता है आपको भूख लगती है 9 बजे, देन यू कैन हैव अ फ्रूट आफ्टरवर्ड्स। रात में फ्रूट खा सकते बिल्कुल खा सकते हैं। रात में अगर लोग चिप्स खा सकते हैं तो फ्रूट में क्या प्रॉब्लम है बताओ। हैं? लेकिन आपने जो डाइट बताई है मैम, इसमें ना चिप्स है ना गुलाब जामुन, तभी तो है, वेट लॉस होगा। तो वेट लॉस की ये जो डाइट मैम ने बताई है, इसमें कहीं पर भी आपको खाने से नहीं रोका गया है। इसमें चावल भी है, इसमें चपाती भी है, इसमें दाल भी है, इसमें सब्जी भी है। हाँ, बाकी जंक पैकेज्ड फूड वो इसमें से आपने गायब किया है। देखो, अगर ऐसा होता है ना, लेकिन आप गोलगप्पे से दूर नहीं रह सकते, आपको पिज्ज़ा खाना ही खाना है, तो आप हफ्ते में 1 या 2 दिन फिक्स कर लो ना, फुल डे नहीं। अब देखो 2 मील्स हमारे हफ्ते में होते हैं 21 मील्स। अगर उसमें से 1 या 2 हम कुछ भी अपनी मर्जी से हम अपने आप को ट्रीट देते हैं कि चलो, हमारे ट्रीट का मतलब होता है कि हमने बर्गर खाना है या मैगी खानी, तो हैव दैट इन दोज 2 मील्स, बाकी के ठीक रख ले। बिल्कुल, अगर तो 6 दिन मेहनत की है तो। हाँ, अगर आप 19 मील्स ठीक रख रहे हो, सिर्फ 2 खराब कर रहे हो, वेट लॉस हो जाएगा। देखिए, ये एक गारंटी हमने आपको दे दी है कि वज़न तो घट जाएगा। अब आते हैं, बहुत सारे तरीके लोग अपनाते हैं, जबकि जो आपने कहा बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, 5-7 किलो वज़न तो लोग बहुत एक महीने में घटा लेंगे। हाँ, देखो ये सबकी बॉडी अलग है। अब जिसका जितना वजन है वो उतना ही कम कर सकता है ना। अब कोई 100 kg है, उसके लिए 5-7 किलो 1 महीने में कम करना मुश्किल नहीं है, बिकॉज उसके पास बहुत सारा वज़न है। ठीक है ना। समुंदर में से 2-4 बूंदें चली भी जाएंगी तो पता भी नहीं लगता। लेकिन अगर कोई यही 60 kgs है, उसको 5-7 किलो कम करना है, उसको उतना ही टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो अपने परफेक्ट वेट के जितना पास होगा उसको उतना टाइम लगेगा। लेकिन अगर कोई जितना ज़्यादा होगा उसको बहुत जल्दी हो जाएगा। आजकल हम ज़्यादातर डाइट्स में देखते हैं कि कार्ब्स बिल्कुल एलिमिनेट कर दो, चपाती हटा दो, रोटी हटा दो, चावल हटा दो। क्या पॉसिबल है, और या कार्ब्स हटाने से वाकई जल्दी वजन घटता है? देखो, कार्ब्स हटाने से वेट लॉस तो होता है, क्योंकि आप खा ही नहीं रहे हो कार्ब्स, आप सिर्फ प्रोटीन्स ले रहे हो या फाइबर ले रहे हो या फैट ले रहे हो, तो वेट लॉस तो होगा, बट वो सस्टेनेबल नहीं होगा। कब तक आप कार्ब्स कब तक छोड़ोगे? आपको लगता है हम इंडियंस हमेशा के लिए रोटी या राइस छोड़ सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। और अगर आपकी बॉडी की टेंडेंसी है वेट गेन करने की, तो आप जैसे ही खाना शुरू करोगे वो वापस आ जाएगा। इसीलिए ज्यादातर लोग जो डाइट प्लान्स लेते हैं वो 2 महीने के बाद अगर छोड़ दिया तो वो यूयो में रहते हैं ना। अभी हमसे लोग पूछते हैं आके कि वो लोग कहते हैं कि मैं डाइट करूंगा तो जब वापस खाना शुरू करूंगा तो मैं फिर मोटा हो जाऊंगा क्या? मैं कहती हूँ, अगर कुछ आप छोड़ोगे ही नहीं, अगर आप ढंग से खाना सीखोगे तो आप मोटे दोबारा कैसे होगे? नहीं। आपने अगर 3 महीने लगा के 15 किलो वेट लॉस किया, अगले 3 महीने में 15 से 20 किलो गेन कर लिया, उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। दैट मीन्स यू हैव लॉस 6 मंथ्स। अगर आपने 6 महीने लगा के 15 से 20 किलो सस्टेनेबल वे से लूज किया और वो मेंटेन कर लिया, आई विल कॉल इट जिगजैग डाइटिंग। आपने अभी की, अभी आप वापस बैक टू योर जो भी आप खा रहे थे उसमें आ गए। ये ज़्यादा नुकसान भी करता हो बहुत, क्योंकि बॉडी इतनी स्टबर्न हो जाती है एंड आप जितना लूज फास्ट करते हो उतना फिर गेन भी कर जाते हो ना तेज़ी से, उतनी तेज़ी से। अगर आप 5 किलो लूज करोगे, लोग मोस्टली नेक्स्ट मंथ में अगर उन्होंने डिटॉक्स डाइट्स करके लिक्विड पे रह के नो कार्ब्स करके अगर उन्होंने महीने में 7 से 8 किलो लूज कर भी लिया, तो वो अगले महीने में भी 1-2 महीने में 10 से 12 किलो गेन कर जाते हैं। कैंसर पेशेंट्स या ऐसे सीरियस पेशेंट्स जो किसी बीमारी से रिकवर होते हैं, उसके बाद उनकी किस तरह की डाइट होनी चाहिए? क्या गलतियाँ उन्हें नहीं करनी चाहिए? देखो, जब आप किसी भी चीज़ से रिकवर होते हो, डॉक्टर्स भी ये बात करते हैं एंड हम भी करते हैं। सिद्धू जी ने भी ये बड़ी बड़ी क्लियरली बोला था, नो शुगर। जो शुगर है वो इन्फ्लामेटरी है, वो आपकी बॉडी के कैंसर सेल्स को और बढ़ाता है।
ठीक है ना, तो वो नहीं लेना। शुगर, सिंपल कार्ब्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैकेट फूड्स, जब आप अपनी लाइफ में से ये बाहर निकाल दोगे, एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, ओके, चाहे वो मिल्क है चाहे वो नॉन वेजिटेरियन है, उसे भी हटाना है। उसको हटा दो। बिकॉज मैं सिर्फ कैंसर की बात कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो आपकी रेमिशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, तो आप किसी बहुत गंभीर बीमारी से, स्पेशली हम कैंसर की बात कर रहे हैं, उससे रिकवर हुए हैं, उसमें क्या क्या नहीं करना है ये तो हमने आपको बताया। डाइट में कॉन्सेप्ट है फूड ओवर मेडिसिन, यानी दवाओं की ज़रूरत नहीं रहे और आपका खाना ही आपको हेल्दी करने में, बीमारियों से मुक्त करने में काम करे। कितना ये कॉन्सेप्ट काम करता है? मान लीजिए किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज़ है, क्या सिर्फ उसकी डाइट से उसे ठीक किया जा सकता है? उसको बहुत ईजिली मैनेज कर सकते हैं, रिवर्स मैनेज्ड। ओके, ये नहीं है कि ख़त्म हो जाएगी। अब आपने, हम लोग जब हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिसमें डायबिटीज़ है या थायराइड है, हम एकदम आप उनकी मेडिसिन नहीं बंद कर सकते। जो उनके मेडिसिन चल रही हैं, उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके साथ साथ काम करके आपको धीरे धीरे दवाई, आपको खाना ठीक करते जाओगे, आपकी मेडिसिन कम होनी शुरू हो जाती हैं। अब देखो, अब आप सिंपल डायबिटीज़ का एग्जांपल ले लो। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर मेडिसिन बढ़ा देगा या आपको इंसुलिन पे डाल देगा। बिल्कुल। अगली बारी फिर नहीं कंट्रोल होगी, फिर जाओगे, इंसुलिन की डोज बढ़ जाएगी। अब प्रॉब्लम तो उसमें है ही नहीं। पेशेंट आके पता क्या बोलेगा कि डॉक्टर ठीक नहीं है, मेरी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आ रही। पर प्रॉब्लम कहाँ है कि आपका खाना ठीक नहीं है। अब जाके कुछ सालों से डॉक्टर्स ने रियलाइज़ किया कि खाना कितना मैटर करता है। आगे सिर्फ पेशेंट्स को यही बोला जाता था, मीठा छोड़ दो। अब पूरे का पूरा खाना, पूरी की पूरी डाइट मैटर करती है आपकी। तो अब डॉक्टर्स को रियलाइज़ हुआ कि अगर उन्होंने अपनी मेडिसिन वर्क करानी है तो साथ में लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जब जब आप लाइफस्टाइल चेंजेस करोगे, आप अपना खाना पीना ठीक करोगे, आप अपना स्लीपिंग पैटर्न ठीक करोगे, आपकी शुगर लेवल्स धीरे 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 करके नीचे जाने शुरू हो जाएंगे। बहुत इजीली आप ऑफ इंसुलिन हो जाते हो अगर आप इसे मैनेज कर लेते हो। ओके, तो अगर डायबिटीज़ आपकी बहुत पुरानी होती है तो वी ऑलवेज से एक छोटी मेडिसिन के साथ रहने देना, ताकि आप रिलैप्स नहीं करोगे ना। आपने कुछ खा लिया फिर से गड़बड़ करोगे। एंड सेम विद द थायराइड, अगर बहुत सालों से दवाई चल रही है तो प्लीज़ उसे बंद मत करो। धीरे धीरे करके जैसे खाना ठीक करोगे, टेपर हो जाए। ओके, अब हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहाँ मिलेट्स भी बहुत प्रोपोगेट किए जा रहे हैं। अगर मैं आपसे एक लेमैन क्वेश्चन पूछूं, कौन सा आटा सबसे हेल्दी होता है? देखो, अगेन इट्स अ स्टेट वाइज, है ना। हर स्टेट का अलग अलग जहाँ पे जो जिस चीज़ की बिजाई होती है वही उस जगह के लिए अच्छा है, क्योंकि वो लोकली ग्रोन है। तो ज्वार है, रागी है, बाजरा है, अगर हम इन्हें नॉर्मली अपने तरीके से हम लोग खाते हैं, अब ये सीजनल भी है। बाजरा हम लोग सिर्फ सर्दियों में खाते हैं, रागी भी हम मेजरली सर्दियों में ही प्रेफर करते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। आप ज्वार ले सकते हो, जौ ले सकते हो, आप इसे सारा सीजन खा सकते हो। तो इन चीज़ों को क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा लो होता है, ये शुगर लेवल्स को एकदम स्पाइक नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी बॉडी, हमारे एक तो इंसुलिन लेवल्स ठीक रहते हैं, दूसरा ये वेट लॉस में हेल्प करते हैं। ओके, तो मार्केट में एक मल्टीग्रेन आटा आता है, और या फिर अगर कोई मिलाना चाहे, जैसे मल्टीग्रेन पे बहुत ज़्यादा लोग भरोसा भी नहीं करते, किस तरह से मिलाना चाहिए समर्स वर्सेस विंटर्स? देखो, जो आई ऑल्सो नेवर प्रेफर मल्टीग्रेन। रीज़न क्या होता है, आपको कौन सा मिलेट सूट कर रहा है कौन सा नहीं, आपको पता ही नहीं है। आपका हो सकता है एसिडिटी रहनी शुरू हो जाए, ब्लोटिंग रहनी शुरू हो जाए, है ना, रैशेज होने शुरू हो जाए। हमें अगर मल्टीग्रेन खाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा क्या सूट किया क्या नहीं। तो गर्मियों में आप ज्वार की रोटी ले सकते हो। अगर आपको वेट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग होती है या गैस्ट्रिक होता है, तो आप प्लेन ज्वार की रोटी लो, या प्लेन जौ की रोटी लो, या प्लेन ओट्स की रोटी ले लो। लेकिन अगर सर्दियाँ हैं तो आप रागी या बाजरा ले सकते हो। अगर आपका वेट लॉस इश्यूज़ हैं एंड आप वेट लॉस करना चाहते हो और आपको वीट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हाफ यूज़ करोगे, हाफ आटा हाफ ज्वार। उसका रीज़न पता क्या है, लोग ना सारी उम्र कर नहीं पाते हैं ज्वार और मिलेट्स की आदत नहीं है ना। हमारे बड़ों को तो आदत थी शुरू से बाजरे की रोटियां खाने की, तो हम लोग वीट साथ में इसलिए ऐड करवाते हैं कि अगर आप कभी ये छोड़ो भी तो ये नहीं होना चाहिए कि आपको वीट की आदत ही नहीं है। ओके,
तो इसलिए और लोगों को लगना भी शुरू हो जाता है, अच्छा मतलब अब मैं कभी भी गेहूं नहीं खा पाऊंगा। मैं कहती नहीं, आप खाओ प्लीज। तो आप ये कह रहे हैं 50% गेहूं का आटा मिलाइए और उसमें 50% बाकी सब एक 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 वन टाइम पे 1 ग्रेन। अच्छा, ठीक है ना, हाफ 50% वीट एंड 50% ज्वार। आपने उसकी रोटी बनाई, हफ्ता वो वाला यूज़ कर लिया या 10 दिन 15 दिन वो वाला यूज़ कर लिया, फिर अगले हफ्ते 50% वीट 50% ओट्स, आप इसको मिक्स करके खाओ। फिर सर्दियाँ आ गई हैं तो 50% रागी एंड 50% वीट, आप ऐसे करके खाओ। ओके, सब कुछ एक साथ नहीं मिलाना? नहीं, एक साथ नहीं मिलाना। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं वैसे। इतनी भी हेल्दी नहीं खाना चाहिए। क्योंकि मोर ऑफ हेल्दी फूड इज ऑल्सो बैड समटाइम्स, क्योंकि आप ज़्यादा खा लेते हो एंड कई बार आपको सूट नहीं करता, आपको पता ही नहीं लगेगा। ओके, एक और बड़ा सवाल, द काइंड ऑफ ऑयल, इतने सारे ऑप्शंस हैं, फ्रॉम ऑलिव ऑयल टू पाम ऑयल टू देसी घी, कैसे चूज़ करना चाहिए अपने खाने का तेल? देखो, अगर आप सारा दिन में हमारे खाने की ना अलग अलग चीज़ें बनती हैं, है ना। अगर हम लोग सुबह अब पराठा बना रहे हैं तो आप उसको फ्राई मत करो, उतारो, हल्का सा उसके ऊपर देसी घी ब्रश करो या हल्का सा वाइट बटर ब्रश करो और खा सकते हो। ऐसे ही अगर हमारी सूखी सब्जी बन रही है, अब वो डिपेंड करता है आप किस स्टेट में रहते हो। अगर आप पंजाब में हो, मस्टर्ड ऑयल में बनाओ। अगर आप साउथ इंडिया में हो तो आप उसको कोकोनट ऑयल में बनाओ। एंड अगर जैसे हम लोग दाल का छौंक लगाते हैं या तड़का लगाते हैं, आप उसमें थोड़ा सा देसी घी का तड़का लगाओ। अगर आप वेजिटेबल्स को सॉटे कर रहे हो या आप कोई सैलड्स बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप उसमें ऑलिव ऑयल यूज़ करो। फ्राई करना चाहते हो तो कोकोनट ऑयल, ठीक है ना, रिफाइंड कोकोनट ऑयल आता है, मस्टर्ड ऑयल, अगेन स्टेट्स के हिसाब से आप उसमें अपना फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राइंग। एंड ये तीनों ऑयल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो प्रेफरेबली रिफाइंड ऑयल्स मत खाओ, जो मार्केटेड है वो मत खाओ। एक्स्ट्रा वर्जिन हर जगह मिल जाता है आपको, वो खाना है, ठीक है ना। वो लेना शुरू करें, क्योंकि ऑयल्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई है। अब पाम ऑयल में तो सबसे ज़्यादा ना, हम पाम ऑयल वैसे तो घर पे नहीं लेके आते हैं ना फ्राइंग के लिए या खाना बनाने के लिए, बट पाम ऑयल नॉर्मली हर पैकेट फूड्स में मिलता है। बिल्कुल, वनस्पति घी के बिना पैकेज्ड फूड बनाना लगभग नामुमकिन है और अभी तक उसका कोई विकल्प नहीं मिला है। जीरो ट्रांस फैट जहाँ लिखा होता है वहाँ मान लें कि जीरो ट्रांस फैट के बिना बना दिया। अब पाम ऑयल है ना, वही बहुत है खराब करने के लिए। तो आप उस चीज़ को ले ही नहीं सकते हो। आजकल हर पैकेट के पीछे, हर चीज़ के पीछे उन्होंने ज़ीरो ट्रांस फैट लिखना शुरू कर दिया है। द रीज़न इज़ लोगों को समझ आ गया अच्छा ट्रांस फैट पूरा होता है। ओके, बट पाम ऑयल के ऊपर अब धीरे धीरे करके स्टडीज़ आ रही हैं, दैट इज़ बैड। बट प्रॉब्लम ये है कि वही जैसे आपने कहा विकल्प ही नहीं मिला, क्योंकि वो सस्ता है। वो सस्ता है। अब कोई चीज़ हमें आदत है हर चीज़ सस्ता ढूंढने की। अब कोई चीज़ महंगी अगर मिल रही है और अच्छी है, अच्छे ऑयल में बनाई गई है, हम इंडियंस उसे प्रेफर ही नहीं करते हैं। और वो यहाँ बहुत थोड़ी कैटेगरी के लिए रह जाता है, यू नो, जो अफोर्ड कर सकते हैं उसे। अब हमारा इंडिया इज़ नॉट अ वेरी रिच कंट्री, हम अगर बात करें कि हर बंदा हर चीज़ अफोर्ड कर सकता है। ओके, अब लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लास्ट में मैं आपसे 2-3 रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। रेड राइस वर्सेस ब्राउन राइस वर्सेस नॉर्मल राइस? वट एवर यू लाइक, क्योंकि अगर जो भी राइस को आप ओवर ईट करोगे प्रॉब्लम आएगी। सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। नॉर्मल राइस एंड ब्राउन राइस में फाइबर ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोगों को वो सूट नहीं करता, डाइजेस्ट नहीं होता। अगेन रेड राइस का हर बंदे का टेस्ट नहीं है। सो अपने नॉर्मली बासमती चावल भी खा रहे हो या नॉर्मल वाइट राइस खा रहे हो, कोई भी किसी भी यू नो, तो आप खा सकते हो। ओके, ब्लैक टी, ग्रीन टी, नॉर्मल टी? कोई भी, या तो शुगर मत लो सारा और मैं कुछ खाना मत। सो टी और कॉफ़ी? एनीवेज, कुछ लोगों को कॉफ़ी बीपी हाई कर देती है, देन प्रेफर टी, अदरवाइज एनीवेज विल वर्क, कोई इशू नहीं हो सकता उसमें। चॉकलेट, गाजर का हलवा और गुलाब जामुन? गाजर का हलवा। ओके, क्योंकि यहाँ डार्क चॉकलेट, नॉट द नॉर्मल वाली चॉकलेट। ओके, ठीक है ना, क्योंकि बट गुलाब जामुन इज तो यू अंडरस्टैंड, पहले वो मैदे का बना हुआ, फिर उसको फ्राई किया जाता है, सेकंड कैलोरी आ गई उसमें, थर्ड उसको फिर मीठे में डाला जाता है। आप सोचो क्या बनता है वो। एंड गाजर का हलवा एटलीस्ट वो गेटिंग गुड। पंजाबी तो गुलाब जामुन विद आइसक्रीम खाते हैं। आई नो। चलिए हम आपको इस मिठास के साथ छोड़ते हैं। वैसे वेट लॉस
करने के तरीके बहुत सारे हैं। सस्टेनेबल हो तो बहुत अच्छा, पोर्शन कंट्रोल करके कोई भी चीज़ करें बहुत अच्छा। अपनी कमर की जो घेरा है, वेट सर्कमफ्रेंस जिसको कहते हैं, उसे आप नाप लीजिए। महिलाओं में 85 सेंटीमीटर और पुरुषों में वो 90 सेंटीमीटर अब कहा जाने लगा, इससे ज़्यादा है तो आप मोटे हैं। इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए। वज़न घटाने के लिए आप सिमरत कथूरिया जी के पास जा सकते हैं या ऑनलाइन इनसे हेल्प ले सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि ऐसे डाइट प्लान को फॉलो कीजिए जिसे आप ताउम्र अपने साथ रखें। आई थिंक दैट विल वर्क। यस, क्योंकि वेट लॉस से ज़्यादा ज़रूरी है वेट को मेंटेन करना। आज घटाया और कल बढ़ाया, और ऐसे कहते हैं वैसे कि जब लोग घटाते हैं तो घटता ग्राम में है और वापस बढ़ता किलो में है। तब आप इनके पास जाइए। देखो ना, शादी करनी आसान है, जब तोड़ना है तो मुश्किल तो लगेगा। तो वहाँ शादी कीजिए जहाँ पे पता है चलने वाली है, लंबी निभा सकें आप। चलिए, तो आज हमने आपको कोशिश की है कि गारंटी शुदा वजन घटाने के कुछ फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं, बशर्ते आप इन्हें पोर्शन कंट्रोल के साथ फॉलो करें और एक्सरसाइज करते रहें, वो भी इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो वेट लॉस के साथ साथ एक्सरसाइज कीजिए, चलते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू पूजा।